नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना संत विजेंद्रानंद दास फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक और जानकारी लेकर के। कई भाइयों ने चैनल से हमसे पूछा है, जो हमारे सब्सक्राइबर हैं, कि हमें आंतों की सूजन के ऊपर एक वीडियो बना के दीजिए। आंतों की सूजन की समस्या है, बहुत दिनों से परेशान है, इससे कैसे निजात पाई जा सकती है। तो आज इसी विषय पर चर्चा करेंगे। और अगर आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं तो वीडियो के नीचे का लाल बटन दबा के चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारा हर वीडियो आप तक सीधे सीधे पहुंच सके। और पहले से ही हमारे साथ जुड़े हुए उन लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी से आग्रह है कि हम बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए जानकारी वीडियो के माध्यम से पहुंचाते हैं, तो हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए वीडियो को देखा करें, लाइक किया करें, कमेंट किया करें। बिना देर करते हुए चलो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे आंतों की सूजन के ऊपर। तो प्रश्न ये उठता है कि आंतों की सूजन होती क्या है। अगर हम शरीर के बाहरी हिस्से में देखा जाए तो कहीं या चोट लगती है, कहीं या घाव होते हैं, तब जाके सूजन आती है। अब हम लोग ये सभी सोचते हैं कि अंदर के जो अंग हैं उन पर सूजन आने का कारण क्या है, वहाँ तो चोट लग ही नहीं सकती। हमारे शरीर का जो कवर एरिया है उसके अंदर है वो, तो वहाँ चोट कैसे लग सकती है। तो सूजन किसी और कारण से आती होगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न सभी के मन में उठता है। तो दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि सूजन कहीं भी है, अंदर है या बाहर है, बिगर किसी चोट या घाव के ये नहीं आ सकती। हाँ, अंदर भी हमें चोट लगती है, हमारे बिगड़ते हुए खान पान से, हमारे दिनचर्या से अंदर हमें चोट लगती है। बाहर से हम शरीर को साफ करते रहते हैं, अंदर से कभी साफ करने का ध्यान ही नहीं जाता। तो अंदर जो प्रदूषण जमा होता है, दूषित मल जो जमा होते हैं, वो लोग हमें चोट पहुंचाते हैं। तो रोग की जड़ तो ये है कि जो हम खाते पीते हैं उसमें से हम कितना पचाते हैं, ये महत्व रखता है। जो नहीं पचता है वो हमारे शरीर में कहीं ना कहीं एक विषैले पदार्थों के रूप में जमा होता रहता है। और ज़्यादातर वो हमारी आंतों में जाके जमा होता है। आंतों के ऊपर एक मोटी लेयर बना लेता है धीरे धीरे करके, क्योंकि आजीवन निकल जाता है। हम खाते पीते तो वही चीज़ें हैं, तो हल्की हल्की परत आए दिन रोज जमती रहती है उस पर। अब वो परत जमेगी तो हम लोग देखते हैं कि बाहर अगर घाव हो जाता है तो उसके ऊपर एक खुरंट सा पड़ जाता है। अब वो परत वो खुरंट का ही काम करती है। अब कभी कभी बाहर के घाव में भी खुरंट के नीचे पस पड़ जाता है। अगर हम खुरंट को उतारेंगे तो पस नहीं पड़ेगा, तो उस जगह पे घाव तो निकलेगा ही। तो इसी तरीके से वो अंदर के हिस्से में चिपक जाती है और वहाँ छोटे 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 घाव बन जाते हैं। और जो घाव बनते हैं, जो हमारे खाने से जो रस बनते हैं, वो विषैले पदार्थों में होकर मिलके उन घावों के द्वारा हमारे सेल्स तक पहुँचते हैं और हमें सूजन आ जाती है, हमें बहुत बड़ी दिक्कत आ जाती है। और हम दवाइयाँ खाते रहते हैं, लगातार खाते रहते हैं, लेकिन हमें कोई आराम नहीं मिलता, क्योंकि उसकी जड़ पे तो हम काम करते ही नहीं। सफाई का काम तो हुआ ही नहीं, ऊपर से दवाइयाँ खाते जा रहे हैं, खाते जा रहे हैं, भटक रहे हैं। तो ऐसे तो नहीं हो सकता। इसके लिए हमें अपनी जीवनचर्या में बदलाव करना पड़ेगा, अपने खान पान में बदलाव करना पड़ेगा, और लंबा समय लगेगा। बाहर का घाव नहीं है, अंदर का घाव है। इसी को कोलाइटिस बोल देते हैं, इसी को अल्सर बोल देते हैं आंतों का।
इसमें क्या है, आंतें अपना काम करना कम कर देती हैं, बार बार पतले दस्त लगते हैं, बुखार भी बन जाता है, कमजोरी बनी रहती है, खाया पिया नहीं पचता है, भूख कम लगती है, बहुत सारे लक्षण पैदा हो जाते हैं। तो अब प्रश्न ये आता है कि ये ठीक कैसे हो सकती है। तो भाई वैसे तो लोग भटकते ही रहते हैं दवाइयों के चक्कर में, तो फिर भी बहुत लंबे अंतराल तक दवाइयाँ खाते रहते हैं, लेकिन कोई आराम नहीं मिलता। यहाँ से कह दिया किसी ने, यहाँ से खा ली 4-6 महीने, फिर कहीं दूसरी जगह से तीसरी जगह से, ऐसे हम चलते रहते हैं। लेकिन अपने अंदर हम थोड़ा भी बदलाव करना नहीं चाहते। तो दोस्तों, इसके लिए हमें अपने शरीर की सफाई करनी पड़ेगी, और सफाई के लिए हमें अपनी दिनचर्या बदलनी पड़ेगी, अपना खान पान बदलना पड़ेगा। तो मैं आज बस यही कहना चाहता हूँ कि जो प्रकृति ने हमें दिया है, 4-6 महीने हमें रेगुलर वही उसी रूप में लेना चाहिए। अब लोग कहेंगे कि फल खाएंगे, कच्ची सब्जियां खाएंगे तो हम कमज़ोर हो जाएंगे। भाई उनमें से हमारे शरीर के लिए जो भी न्यूट्रिशन होते हैं, जो भी पोषक तत्व होते हैं जरूरी, वो उनमें से सब मिल जाते हैं। फिर भी आप नहीं रह सकते, तो आप एक समय थोड़ा बहुत अन्न खा सकते हो, वो भी मोटे अनाज का, मतलब थोड़ा बहुत पका हुआ भोजन ले सकते हो, वो भी सिर्फ एक समय। और उसमें मिर्च मसाला खटाई बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, नमक बिल्कुल बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि इन चीज़ों से घाव बढ़ते हैं, घटते नहीं हैं। जब तक हम इनकी चीज़ों को नहीं छोड़ेंगे तब तक हमें लाभ नहीं मिलेगा। हरी सब्जियों का जूस बना के पीना चाहिए, उससे घाव बहुत जल्दी भर जाते हैं। और आंतों की सफाई, वैसे तो अगर आप बदलाव करेंगे, कच्चे फल फ्रूट खाएंगे, सीजनेबल खाएंगे जो ताज़ा मिलते हैं, तो पेट साफ होने लगता है। फिर भी अगर आपको दिक्कत आती है या खान पान में आप मन मुताबिक बदलाव कर लेते हैं, तो आप 2 चम्मच ईसबगोल की भूसी रात को सोते समय गुनगुने पानी से रोज़ाना ले सकते हैं। तो धीरे धीरे करके आपका पेट साफ होने लगेगा। अब इसका मतलब ये नहीं है कि इसी से आपका पेट साफ हो जाएगा। आपके खान पान के बदलाव के बिना नहीं हो सकता। आप चाहे जहाँ चले जाएं, ये मेडिकल सिस्टम है, एक व्यापार है। ये आपको कहीं तक ऐसी चीज़ों को नहीं बताएगा, क्योंकि उसे तो अपना काम करना है, व्यापार करना है। उसे क्या मतलब है आप कहाँ से ला रहे हैं, क्या दे रहे हैं, आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो आप ऐसे छोटे छोटे बदलाव करेंगे तो आप बिल्कुल ठीक हो सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और जानकारी आपको अच्छी लगती है तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने मित्रों को शेयर करें ताकि जानकारी आगे तक पहुंच सके। ऐसी अच्छी अच्छी जानकारी हम आपके लिए इस चैनल पर लेके आते रहते हैं। जो लोग नए आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल बटन अवश्य दबाएं। और भाई मेहनत आपके लिए करते हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को पूरा देखा करें ताकि आपके बात समझ में आए, क्योंकि आपकी गलती नहीं है। हमारे दिमाग को आदत पड़ गई है कि हमें दवाइयाँ खानी है, दवाइयाँ खानी है, दवाइयाँ खानी है, उसके बगैर हम ठीक नहीं हो सकते। तो हमें जो सच्ची जानकारियाँ हैं वो अच्छी नहीं लगती। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि आप सभी समझदार हैं। मेरे जो अनुभव हैं मैं आप तक इस चैनल के माध्यम से पहुंचाता हूं। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। फिर मिलेंगे एक नए विषय पर, नए मुद्दे पर। आपका भी कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में बताइए, उस पर हम वीडियो के माध्यम से जानकारी अवश्य भेजेंगे, जितना अनुभव हमने जीवन में किया है। बाहर से कोई जानकारी नहीं, जीवन के अनुभव। नमस्कार।